जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोमेट्री। तो ट्रिगोमेट्री में कल जो हमने थ्योरम देखी थी वो a प्लस बी बराबर 90। तो जब a प्लस बी बराबर 90 होता है बहुत सारी प्रॉपर्टी बनकर तैयार होती हैं। तो इन प्रॉपर्टी को एक सेकंड लगेगा, लिख लें। पेज को जरा खाली करोगे। अगर a प्लस बी क्या हो 90, तब क्या क्या होगा देख लो। तो क्या होता है, साइन a बराबर कॉज b होता है साइन ए बटे कॉज बी बराबर 1 होता है। या कॉज, अगर साइन ए बराबर कॉज बी है तो कॉज ए बराबर भी साइन बी होगा नहीं होगा। तो साइन ए कॉज ए अपॉन साइन बी बराबर भी 1 होगा। अगर मैं कॉज बी को ऊपर ले जाऊं तो साइन ए सेक बी बराबर कितना हो जाएगा 1। अगर मैं साइन बी को ऊपर ले जाऊं तो कॉज ए कॉसेक बी बराबर भी कितना होगा 1। ये बात देखी थी नहीं देखी थी, समझ में आया? ठीक है, तो अगर इतना देखा था, अरे देखा था। अगर मैं साइन ए को लिख लूं 1 अपॉन कॉसेक ए, 1 अपॉन कॉसेक ए, और कॉज बी को लिख लूं 1 अपॉन सेक बी, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉसेक ए बराबर सेक बी आ जाएगा। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो कॉज का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए, और इसका उल्टा कर दूं तो 1 अपॉन कॉसेक बी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो सेक ए बराबर कॉसेक बी। ये सारी प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। और आपने ये भी देखा था कि tan ए बराबर क्या था, कॉट बी। tan ए बराबर क्या था? अगर tan ए बराबर कॉट बी था तो आप ये भी ले सकते हैं कि tan ए बटा कॉट बी बराबर 1 लिख सकते हैं। अगर कॉट बी को ऊपर ले जाएं तो tan ए और कॉट ऊपर जाएगा तो tan बी बराबर 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर tan ए बराबर कॉट बी है तो कॉट ए बराबर tan बी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर मैं कॉट ए क्या tan बी को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉट ए ऊपर है, नीचे tan बी है, नीचे के tan बी को ऊपर ले जाऊंगा तो कॉट ए कॉट बी भी 1 हो जाएगा। इसके साथ में दो बातें आपने और देखी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। इसके साथ में आपने देखा था कि कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। इतनी सारी प्रॉपर्टी आपने कल देखी थी और एक दूसरे से कैसे बनी थी, सारा काम किया था कहां पर, a प्लस बी 90। ऑल प्रॉपर्टीज फॉलो इफ a प्लस बी 90। यू अंडरस्टैंड? इन पर सब पे काम किया था कल, बेहतरीन तरीके से लिखे थे नहीं लिखे थे। लेकिन ये सारे केस सब कब होते हैं, जब a प्लस बी क्या हो 90। भाई प्रॉपर्टी पे काम करना सीख लो, वरना प्रॉपर्टी बनेगी नहीं। a प्लस बी 90 हो तभी होगा ये सब कुछ, समझ में आया? अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो काम नहीं चलेगा, इसको देख के प्रॉपर्टी समझ में आ जाए तो काम चलेगा। क्योंकि आपसे कोई नहीं कहा हाँ भाई खड़े हो बताओ a प्लस बी बराबर होगा तो क्या क्या होगा, नहीं। आपसे ये पूछेगा कि sec के बराबर cos b सवाल दे दिया जाएगा, तो आपको इसको देख के समझ में आना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। मतलब प्रॉपर्टी में कमांड अच्छी होनी चाहिए, है ना। चलो, कल कितने 12-13 क्वेश्चन कर ली थे ना। कल की क्लास में हमने प्रॉपर्टी समझाई थी और 12-13 क्वेश्चन भी किए थे। इसके साथ मैंने एक चीज और समझाई थी, अगर याद हो तो, क्या? टोटल टर्म निकालना, टोटल पद, कुल पद, टोटल टर्म निकालना। वो कैसे खाया था? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 समझाया था। इससे पहले वाली क्लास में समझाया भी था और बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाए थे। यू गॉट इट? यू रिमेंबर? नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है? आ जाओ, होश में आओ। कम नहीं कर रहे तो उठाए, कहाँ कर रहे हैं? हाँ, tan थीटा बराबर tan ए बराबर कॉट ए लिखा है। tan ए बराबर कॉट ए कब होता है? a प्लस बी क्या हो? अरे दिस इज द a, पूरी वैल्यू a और ये वैल्यू b। तो tan ए बराबर कॉट बी कब होता है? जब a प्लस बी क्या हो, यानी कि 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा बराबर 90 होना चाहिए। 2 थीटा 3 थीटा 5 थीटा और ये 90 में से 45 जाएंगे तो 45
और थीटा बराबर 9। कोई दिक्कत? तो थीटा का मान बताना है, तो थीटा का मान तो कितना आ जाएगा 9। ये पूछा था जे और जे न्यून कोण हो, जाके चक्कर मत फंस जाइयो, जो जाल है। समझ में आया? तो थीटा का मान बताएं, तो थीटा का मान कितना है 9। अगला सवाल, अरे न्यून कोण ही होंगे। sec x बराबर cos x बाई, ये तभी हो सकता है जब x प्लस बाई क्या हो, और x प्लस बाई कितना हो 90, और sin 90 का मान 1। दिस इज आंसर। यू गॉट इट? समझाता हूं। sec x बराबर cos x बाई लिखा है, और हमें पता है कि sec x बराबर cos x बाई तभी हो सकता है जब a प्लस बी 90 हो। अरे sec के बराबर cos x भी होता है नहीं होता है? sec के बराबर cos x भी कब होता है? a प्लस बी क्या हो, यानी x प्लस बाई क्या है, यानी x प्लस बाई किसके बराबर 90 के बराबर। और तुमसे पूछा है sin x प्लस बाई, sin x प्लस बाई, और sin x प्लस बाई मतलब sin 90, और sin 90 बोले तो दिस इज द आंसर। अब ये मत कहना हमें sin 90 का मान याद ना है, हमने समझाया है। समझाया नहीं समझाया? कैसे आया था कैसे नहीं आया था? अगला सवाल, अगला सवाल की कह रहा है sec a बराबर cos x b कभी हो सकता है जब a प्लस बी क्या हो 90 हो, यानी कि 7 थीटा प्लस 28 प्लस 30 माइनस 3 थीटा बराबर 90। 7 थीटा में से 3 थीटा गए तो 4 थीटा। कोई दिक्कत? अब 30, ये 30 और 28 कितने हो गए 58, ये उधर घट जाएंगे जाके, तो 90 में से क्या घटेगा 58। 4 थीटा बराबर 32, तो थीटा बराबर, थीटा का मान पूछा था, थीटा का मान कितना आ गया? बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर आपको प्रॉपर्टी पे कमांड है तो। इफ यू नो प्रॉपर्टी, नो KNOW वाला, देन आसान, अदरवाइज टफ। समझ में आया? अगला सवाल, साइन ए बराबर कॉज बी कब होता है? a प्लस बी 90 हो। साइन ए कॉज बी, साइन ए बराबर कॉज बी कब होता है? a प्लस बी क्या हो 90 हो। ठीक है। अरे साइन ए बराबर कॉज बी कब होता है? a प्लस बी क्या हो, यानी कि 2x माइनस 20 प्लस 2y प्लस 20 कितना होना चाहिए 90। 20 20 20 20, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना आएगा 45, क्योंकि 2x प्लस 2y। अब एक आध स्टेप तो मारने दो इसके। ठीक है, मान क्या पूछा है 10x प्लस वाई, मान क्या पूछा है 10x प्लस वाई, मतलब 10 45, और 10 45 का मान आंसर आया 1। सही है, कोई दिक्कत? चलो, 10a इंटू 10b बराबर 1 होता है। 10a इंटू 10b बराबर 1 होता है नहीं होता है? यदि a प्लस बी क्या हो 90 हो। ये बात पता है या नहीं पता है? पता है। देखो मैं दिखा रहा हूं, 10a इंटू 10b बराबर 1 होता है इफ a प्लस बी इक्वल टू क्या हो, तो 10 4 10 86 खल्लास, 10 43 10 47 खल्लास, तो आंसर 1। नेक्स्ट, साइन ए बराबर कॉज बी, सेम सवाल है 10 45 का, इससे पहले वाला। अरे देखने दो, पहले देखने दो, लेकिन दूसरे पेपर में आया हुआ है उसका एक यहां था कहीं लिखा हुआ, देख लो चाहे तुम इस सवाल को देखो, दिखा दो इनको। ये कम से कम उसका आया SSCGL 2011 में आया हुआ है, पीछे पलट के दिखाओ एक सवाल। जी वाला था, इसके आगे वाला जी वाला 2012 में, 2011 में 2012 में अलग, जी FCI में आया हुआ है, वो CHSL में था। tan थीटा बराबर 1, यानी कभी होगा जब थीटा प्लस 2 थीटा क्या हो 90। tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है, लेकिन कब a प्लस बी क्या हो, यानी कि थीटा और 2 थीटा 3 थीटा बराबर 90 है, तो थीटा बराबर 30। हमसे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 60। हमसे मान पूछा है साइन स्क्वायर 2 थीटा ना, थीटा का मान कितना है 30, तो 2 थीटा का मान 60 प्लस tan स्क्वायर 60, यही तो पूछा है। साइन 60 का मान होता है √3/2,
और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। tan 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 4 3 12 3 15/4। अब पता है tan 60 का मान याद नहीं है, फिर तो मामला विचारणीय है। नहीं आया समझ में? आपको अगर tan 60 का मान √3 होता है ये नहीं पता, फिर तो प्रॉब्लम होगी। tan 60 का मान होता है √3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3। sin 60 का मान होता है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15/4। दिस इज द आंसर। यू गॉट इट? नेक्स्ट, इसको देखो। tan 2θ tan 3θ बराबर 1 यानी 5 यानी थीटा बराबर 90। 18 18 5 90 यानी कि 45। 1/2 यानी कि 2 से 2 कट गया, आंसर 0। आया नहीं आया? अब ये इतना तेज हो सकता है क्योंकि tan 2θ इंटू tan 3θ बराबर 1, तो 2θ प्लस 3θ यानी 5θ बराबर 90, तो थीटा बराबर 18। 18 5 90/2 यानी कि 45। cos 45 का मान 1/√2 यानी 1/2। 1/2 से 2 कट गए, बच्चा 1 - 1 का मिला। अब इस चीज को लिख के करोगे तुम निपट जाओगे। चीजें सेम है, आंसर सेम आएगा, लेकिन कुछ लोग सेम लगा देंगे। समय इसलिए लगा देंगे कि उनकी प्रॉपर्टी कमांड नहीं, कैलकुलेशन आती नहीं है। कैलकुलेशन आती है, प्रॉपर्टी कमांड है, तो भाई साहब आपकी बल्ले बल्ले है। देखो भैया, tan 2θ इंटू tan 3θ बराबर 1 है, तो हमें पता है tan a इंटू tan b बराबर 1 तभी होता है जब a प्लस बी क्या हो 90, यानी कि 2θ और 3θ क्या होता है 5θ बराबर क्या हो 90। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 18। लिखा है 2 cosec cos स्क्वायर 90/2 है नहीं है -1, तो 2 cos स्क्वायर 45 - 1 2 इसका मान cos 45 का 1/√2 होता है, लेकिन स्क्वायर है। अब ये मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं √2 लिखूंगा यहाँ पर फिर उस पर स्क्वायर चलाऊंगा। इतनी उम्मीद मत करना मुझसे कि मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा, एक स्टेप और बढ़ाऊंगा, कतई नहीं बढ़ाऊंगा। निपट जाएंगे। 1 - 1 क्या हो गए 0। सही है, लेकिन कोशिश करो इस सवाल को, इसीलिए मैं 700 क्वेश्चन दिए हैं। कितने क्वेश्चन 700 की आपकी प्रैक्टिस है। 10 क्वेश्चन दे देता स्पीड नहीं आएगी। 10 क्वेश्चन दे दूंगा स्पीड नहीं आएगी। स्पीड कब आएगी? जब क्वेश्चन की संख्या बहुत हो। क्वेश्चन की संख्या बहुत हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। समझा है नहीं समझा है? अगला सवाल देखो, साइन ए बराबर कॉज बी, सेम सवाल हो जाएगा। साइन अरे 3x + 3y यानी कि x + y बराबर कितना आ जाएगा 30, और 30 आंसर आ जाएगा। लो नहीं जुड़ेगा? अरे 3x अभी थोड़ी देर पहले 2x था, अब 3x कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। यू समझिंग? देखो, साइन ए बराबर कॉज बी कब होता है? a + b क्या हो 90, यानी कि 3x - 20 + 3y + 20 बराबर क्या होना चाहिए 90। क्या 20 से 20 सहित 3 कॉमन ले लो, क्या मिलेगा x + y = 90। तो x + y = दिस इज द आंसर। आसान है, आसान है, आसान है। नेक्स्ट बढ़े आगे। अगला सवाल की एरिया है। अच्छा, cos थीटा cosec थीटा तेज हमें पता है, जो कितना होना चाहिए 67। कितना होना चाहिए? हमने देखा था ना, cosec a cosec b 1 होता है जब a + b क्या हो, यानी थीटा प्लस तेज कितना होना चाहिए 90। थीटा प्लस तेज कितना होना चाहिए 90। ये प्रॉपर्टी है सब अभी लिखाई थी। तो थीटा प्लस तेज कितना होना चाहिए 90, तो थीटा बराबर 67। दिस इज द आंसर। सही है, ये प्रॉपर्टी है, अभी पढ़ाई, कल भी पढ़ाई, 2 बार पढ़ा दी, और क्या करो आज पढ़ा दी फिर से 1 बार और। नेक्स्ट, अच्छा x sin 45 बराबर बाई cosec 30, कोई दिक्कत ना है, 45 को मान रख दो, cosec 30 को मान रख दो, कुछ ना करनी है। x की पावर 4 और y की पावर 4 का मान निकाल देंगे। देखो, x sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 आ जाएगा, बाई cosec 30 का मान कितना होता है sin 30 का मान 1/2 और cosec 30 का मान 2। सही है, तो x/y बराबर 2√2। सही है।
अगर इसका करो स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बट्टे बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 गुणे 2 मतलब 8 हो जाएगा। अब इसका भी कर दो स्क्वायर, इसका भी क्या कर दो स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स की पावर 4 और बाई की पावर, अरे 2 पे चढ़ जा 4, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 8 गुणे 8 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और आंसर देखना कैसे लिखे हैं, 4 की पावर 3 में 2 की पावर 3 में। चलो मैं दिखता हूँ, आओ नीचे आओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 4 गुणे, अरे 8 8 64 लिख दें, डायरेक्ट लिख लो। 8 8 कितना हो जाएगा, और 64 क्या लिख सकते हैं, ऐसे कर लो, सही है। देख घुमा रहा है, हो सकता है 2 में ही पूछ सकता था, 2 की और 6 हो जाता, अगर 2 में पूछ लेते 2 की पावर 6 हो जाता। समझ रहे हो, कोई दिक्कत हो रही है, बढ़े आगे फिर। tan 35 tan 55 बन, क्योंकि 35 55 90 और 45 का मान भी बन, तो आंसर भी। अगर आपको 35 और 55 नहीं जुड़ रहे तो मत पूछो क्या होगा। अरे tan 35 और tan 55 बन होता नहीं होता है, क्योंकि tan a इंटू tan b बराबर बन होता है यदि a प्लस बी क्या हो 90, तो tan 35 और tan 55 90 हो गए नहीं हो गए, और tan 45 का मान 1 होता है, तो आंसर भी 1। अगला सवाल आपकी सेवा में हाजिर है। साइन a बराबर कॉज b कब होता है, a प्लस बी क्या हो, ये बात पता है नहीं पता है, साइन ए बराबर कॉज बी, यानी कि 60 माइनस थीटा बराबर प्लस साइन का साइन होता है माइनस 30 इक्वल टू 90। तो मैं कह सकता हूं साइन माइनस थीटा प्लस 30 बराबर 90, यानी कि साइन माइनस थीटा बराबर 60। यू गॉट इट। और हमसे पूछा है टेन साइन माइनस थीटा का मान, सही है। तो साइन माइनस थीटा की जगह क्या लग सकते हैं 60, तो हो जाएगा टेन 60, और टेन 60 का मान क्या होता है, ये वाला। आसान है नहीं है, अर्थमेटिक से ज़्यादा आसान है, अर्थमेटिक से ज़्यादा आसान है, परसेंटेज से ज़्यादा आसान है। वाह, परसेंटेज तो मैं आसान इसलिए लगती है कि वो छोटे छोटे नंबर होते हैं, ठीक है आप उन्हें, लेकिन ये ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता, प्रॉपर्टी से बाहर जा ही नहीं सकते, प्रॉपर्टी से बाहर तुम यहाँ प्लस कर ही नहीं सकते, अगर यहाँ प्लस कर दिया तो माइनस आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता, आसान है। का बड़े आगे है मल्होत्रा पी के, चलो। और इन चक्कर में ज़्यादा मत पड़े करो, जो का है सवाल के हिसाब से अपने आप बन जाता है। नेक्स्ट देखो, कॉज 1 कॉज 2 कॉज 3 कॉज 90 मिले हो, और कॉज 90 का होता है तो सबका हो गए, कहानी खत्म। अरे कॉज 1 कॉज 2 कॉज 3 कॉज 4 कॉज 5 6 7 8 9 10 87 88 90, कितनी जल्दी पहुंचा मैं 90 पे, 90 पहुंचा, और कॉज 90 का मान तुरंत क्या मिलेगा 0, ऑल इज आंसर भी, लेकिन नंबर 0 नहीं मिलेगा, नंबर पूरा मिलेगा। नहीं आया समझ में। अरे कॉज 169 आ रहा है, कोई बात नहीं, क्या कॉज 90 मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। अब तुम्हें पता है कॉज 90 का मान ही नहीं पता होता, कॉज 90 का मान 1 होता है, कॉज 90 का मान 0 होता है, तो नहीं टूटता तुमसे। हमें पता है कॉज 90 का मान क्या होता है 0, और बीच में कौन मिलेगा, और सारे मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या आ जाएगा, समझ रहे हो मिस्टर रोबोट सिंह, सही है। एक लड़की आती है प्रयाग में, जिस दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से लोग 2 महीने हो गए मैं पढ़ाते, वो उसका यही रहता है, तो उसका नाम रखा रोबोट सिंह। उसका हमेशा ही रहता है कि ये वाला ऐसा टोपा, हमेशा रोबोट सिंह। अरे जो ना हुडी वाला टोपा वो लगा के आती है, उसका नाम क्या रखा है हमने, रोबोट सिंह, जैसे चमन बाबू पहन के आए हैं।
ये रोबोट सिंह पता है नाम कहाँ से निकला था? वो आता था एक लड़का सोनू नाम का, तो उससे निकला था रोबोट सिंह। अब वो गुजर गया, हमारी लैंग्वेज अलग होती है, गुजर गया तो हमने प्रयाग में नाम रखा रोबोट सिंह। अब एक यहाँ दिख गया रोबोट सिंह। चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। अरे कॉज 90 मिलेगा नहीं मिलेगा? और कॉज 90 क्या होता है? जीरो, गुणा कर करके क्या मिलेगा? जीरो। तो आगे बढ़ जाओ। 3 कॉस 80 कॉस, देखो जो ये जो बनेगो, जो बनेगो, अरे कॉज ए कॉसेक बी बन होता है यदि ए और बी का हो 90। 80 10 90 होता है तो बनेगा 3 गुणा 1 प्लस 2। कॉज ए और कॉसेक बी भी बन होता है जब ए प्लस बी क्या हो 90, और 59 प्लस 31 होता है 90, तो 2 इंटू 1 बोले तो 5। हमने तुमसे रोबोट सिंह कहते, तुम वास्तव में रोबोट बन गए? हाँ, यू समझिंग? कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, टेंशन ना। हाँ, ऐसी हालत में ऐसा होता है। तो आगे बढ़ो, चिंता काहे करते हो? बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ, tan 10 tan 80 बन, tan 15 tan 75 बन, tan इंटू 10 भी बराबर बन होता है यदि a प्लस बी क्या हो? क्या 10 और 80 90 और 15 75 भी 90? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति है? चलो आगे बढ़ो। हमारा फोन ऐसा हैंग हो जाता है, अब वो कटेगा ही नहीं। अरे शांत हो जा। हाँ, सर्दी लग जाती है इसको। अब नया फोन खरीदेंगे बढ़िया वाला। हाँ, साइन ए, ये तो अभी कराया सेम सवाल 30 आया था, हटाओ इसे। साइन ए अपॉन कॉज बी बन होता है यदि ए प्लस बी क्या हो 90। साइन ए अपॉन कॉज बी बन होता है, और साइन 68 68 और 22 90, 15 75 90 है ना है। अरे कॉट ए अपॉन टेन बी बन होता है नहीं होता है? तो क्या मिलेगा यहां से? 2 माइनस 2/5। अभी तो आगे भी ये माइनस 3। tan 45 का मान 1, tan 20 और tan 70 1, जो और जो 1, तो मिलेगा माइनस के 3/5, माइनस के 3 बटे, तो 2 माइनस के 5/5, तो 2 माइनस 1 मतलब कितना बड़ा सवाल, कितना छोटा आंसर नहीं आया भैया। tan साइन ए अपॉन कॉज बी, साइन ए अपॉन बन होता है यदि ए और बी क्या हो? क्या 68 और 22 90 होता है? तो 2 इंटू 1 2 तो बचेगा, माइनस 2/5 लिख दिया। तो कॉट ए अपॉन टेन बी भी बन होता है यदि ए प्लस बी क्या हो 90, तो 2/5 बचा। जो माइनस लिखो माइनस के 3 लिख दे। tan 45 कितना होता है? बन। tan 20 यहाँ लिखा है, tan 70 यहाँ लिखा है, 20 और 70 90 ये भी बन, 40 और 50 90 ये भी बन, तो सब कुछ बन, तो 3/5 बचा। तो 2 माइनस 2/5 3/5, तो जो है 5/5, और 5/5 होता है 1, तो 2 में से निकालो 1, ये आंसर है। अब बोलो, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? तो आगे बढ़ो। tan 7 थीटा tan 2 थीटा बराबर कितना? बन, यानी कि 7 थीटा 2 थीटा 9 थीटा बराबर 90, यानी थीटा बराबर 10, और tan 30 का मान 1/√3। बहुत अच्छे, दिमाग घूम रहा है नहीं घूम रहा? भाई साहब, tan a इंटू टेन बी बराबर 1 होता है। tan a इंटू टेन बी बराबर यदि a प्लस बी क्या हो 90 हो, मतलब 7 थीटा प्लस 2 थीटा यानी कि 9 थीटा किसके बराबर? 90 के। तो थीटा बराबर, अरे 10 ना 10 ना 10, ठीक है। पूछा है tan 3 थीटा, tan 3 इंटू 10 मतलब tan 30, और tan 30 1/√3। दिस इज द आंसर। आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बन, क्योंकि ए प्लस बी क्या होता है 90। आ रही है प्रॉपर्टी, याद ना आ रही है? अरे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बन होता नहीं होता है? कब? क्या 25 और 65 90 नहीं होता है? तो आंसर कितना आएगा? बन। समझ में नहीं आया?
देखो, अरे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है यदि ए प्लस बी क्या हो। क्या 25 और 65 90 होता है? तो आंसर कितना आएगा? कहानी खत्म, आंसर 1, कहानी खत्म। नेक्स्ट, और देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। अच्छा, साइन ए बराबर कॉस बी कब होता है? ए प्लस बी क्या हो, यानी 7x और 11x 18x, 18x की वैल्यू 90 तो x बराबर 5, x बराबर तो tan 45 और tan 45 cot 45 1 और 1 2, आंसर आया 2, नहीं आया। अरे 7x और 11x 18x लिखी दे। साइन ए बराबर कॉस बी कब होता है? तो ए प्लस बी क्या हो 90, यानी 7x 11x यानी कि 18 जो x की वैल्यू है 90 के बराबर है तो x बराबर 5 के बराबर है। हमें बताना है tan 9x प्लस कॉट 9x। tan ये 45 हो जाएगा, 9 पंजे 45 प्लस कॉट ये भी 45 हो जाएगा। tan 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1 और 1 2। अब तुमको मान याद नहीं है तो मैनी प्रॉब्लम। अरे अगर मान याद नहीं है tan 45 कॉट 45 की तो दिक्कत ही है, फिर तो कुछ नहीं होने का। अगला सवाल आपकी सेवा में हाजिर है। अच्छा, साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 1, साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 65 1 1 और 1 2 और साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2 यानी कि आधा, 2 और 2 2.5। कहाँ 2.5? दिस इज 2.5 नहीं आया, दिखा रहे हैं वही प्रॉपर्टी है सब साइन ए प्लस बी वाली। अगर इतने सवाल करा रहा हूँ ए प्लस बी से तब भी समझ नहीं आया, पता नहीं क्या होगा। जबकि 2 दिन प्रॉपर्टी कराई है मैंने, 2 दिन वही प्रॉपर्टी बार बार, इतने पे तो याद हो ही जानी चाहिए। देखो भैया, साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 एक देगो ना देगो, साइन स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 65 एक देगा नहीं देगा, और साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2 होता है नहीं होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 2 1 और 1 2 और आधा 2.5, तो आंसर 2.5 सही है। साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 1, ये तो बहुत लंबे लंबे हैं तो कोई बात नहीं, हम करा दे रहे हैं। कल कराया था ना लास्ट पद और पहला पद, ठीक है। ले भैया इसको भी करके निपटाते, कहानी खत्म कर। देखो, अगर पद लिखे हों, मैंने कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत डिटेल में, कि अगर आपको टोटल पद लिखे निकालने हैं, जैसे लिखा है 3 7 11 डॉट 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 89 ऐसे लिखा है, समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत, बहुत अच्छे। तो नो दिक्कत तो 92 कर लो, अब भी कोई दिक्कत ना होनी चाहिए तुमको तो दिक्कत ना होती है, ठीक है। 92 ना करो, तुमने 91 कर लो, तुमको दिक्कत ना होती, सही। हाँ, अगर मुझे टोटल पद चाहिए, टोटल टर्म, तो क्या होता है? लास्ट पद माइनस फर्स्ट FIRST बटा कॉमन डिफरेंस, कॉमन प्लस 1 होता है। तो लास्ट टर्म कितनी है? 91। फर्स्ट टर्म कितनी है? 3 बटा कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 प्लस 1। तो 91 में से 3 का 88, पेज को खाली कर लिया करो। 91 में 3 का 88, 88 बटे 4 क्या होता है? 22। 22 पद प्लस 1 अलग है नहीं है, ऐसे तो निकालना सीखे थे। और कल वाले क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, तो आई होप आपने कल वाली क्लास देखी होगी, ना होगी तो देख लेना भाई, सही है। उसमें सारी प्रॉपर्टी सारे क्वेश्चन सब समझाए थे, A प्लस बी की 90। अब अगर मुझे निकालना है, हाँ 22 पद आएंगे ना, और 2 पद मिलकर 1 बनाएंगे, वो अलग बात है। 22 पद आएंगे ना, कितने पद होंगे? और 2 पद मिलकर 1 बनाते हैं, वो अलग मैटर है। देखो भाई, 90 का तो खुद का मान होता है तो उसको तो छोड़ो। साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85, सुनो तो, अरे यहां तो देखो तो, सुन लो, साइन स्क्वायर 5 से बस साइन स्क्वायर 85 तक देखो, क्योंकि 90 का तो अपने आप में 90 का जोड़ा किसी थोड़ी बनेगा। अरे साइन 01 थोड़ी कहीं लिखा है, साइन 90 लिखा है ना, तो साइन 90 का तो अपने आप में मान होता है।
तो साइन 85। तो अगर टोटल टर्म निकालो TOTAL तो लास्ट पद कितना है 85, लास्ट पद कितना है 80 और पहला पद कितना है 5 और डिफरेंस कितना है मेरे भाई 5 5 का प्लस 1 आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। और प्लस में इस लास्ट में क्या लिखा है साइन स्क्वायर 90 लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। 85 में से 5 गए 80, 80 बटे 5 कितना होता है 16, 16 पद प्लस एक जो बीच में बचता है ये कौन बचता है साइन स्क्वायर 45 बचता है नहीं बचता है, कल डिटेल में समझाया था साइन स्क्वायर 45 बीच में बचता है, ठीक है। अरे 5 है 10 है 15 है 20 है 25 है 45 आएगा नहीं आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 90। 16 पद का मतलब 8 बनेगा क्योंकि 2 पद मिलके एक बनाते हैं, साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 मिलके तो एक बना रहे हैं, यानी कि 2 पद मिलके एक बना रहे हैं तो 16 पद कितने बनेंगे 8, साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2, साइन 90 का मान 1 तो आ जाएगा 9.5 ये आंसर। कल मैंने बहुत डिटेल में बहुत पूरा पूरा खोल खोल के समझाया था हर चीजें लिख लिख के, होगा तो मैंने 90 लिया ही नहीं है, मैंने तो यहां तक लिया है तब भी वही आ रहा है, लेकिन क्योंकि जीरो वाले ले लेंगे। लेकिन तुम इसको ध्यान रखो हमेशा एक बार कि 90 तो अलग है ना, 90 तो अलग है, तो हमने कहां तक ले लिए 85 तक, कहां तक ले लिए 85 तक, तो 85 माइनस 5 कितने बजे 80, 80 बटे 5 क्या होता है 16, तो 16 पद आए ना और 2 पद मिलके एक बनाते हैं तो 16 पद मिलके कितने बनाएंगे 8, बीच वाला पद कौन सा बचता है ये साइन स्क्वायर 45 बचता है और ये अलग लिखा तो अलग लिखते रहे। मैंने 90 क्यों लिया इसके पीछे एक राज है, समझाएं कहां कहां गलत हो सकता है आपका, ये भी एक दुविधा है। तो ये वाला किसी क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ, कल इस पे काम किया था, अब हर क्लास में तो पूरा डिटेल में समझाते रहोगे तो हर क्वेश्चन तो नहीं निपटोगे भाई। कॉट 18 कॉट 72 कॉट स्क्वायर ये और ये सब कुछ लिखा है, कितना मान होगा बताओ। प्रॉपर्टी वही चल रही है क्या, a प्लस बी क्या हो 90, a प्लस बी क्या हो 90 हो। कॉट 18 कॉट 72 कॉट स्क्वायर ये और ये, देखो मेरी बात सुनो सुनो, tan 72 है, tan 72 ऊपर जाके क्या हो जाएगा कॉट 72 हो जाएगा और sec 68 नीचे नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं बात सुनाओ कि कॉट 18 बाहर है तो बाहर रहने दो ब्रैकेट में, कॉट 72 था, कॉट सुनो कॉट 72 इंटू कॉज स्क्वायर 22 कोई दिक्कत, प्लस क्या नीचे का tan 72 ऊपर जाएगा तो कॉट 72 हो जाएगा और नीचे sec 68 है तो ऊपर जाएगा कॉज स्क्वायर 68 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये कॉट 18 बाहर था कोई दिक्कत है तुमको, इसमें से कॉट 72 कॉमन ले लेंगे, अगर आप कॉट 72 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा कॉज स्क्वायर 22 प्लस कॉज स्क्वायर 68। क्या कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर बी बन होता है यदि ए प्लस बी क्या हो 90, क्या 22 और 68 90 होता है तो ये पूरा क्या बन गया 1 बन गया, तो बचा क्या कॉट 18 और कॉट 72 बचा नहीं बचा, और भाई साहब कॉट ए इंटू कॉट बी भी बन होता है यदि ए प्लस बी क्या हो ना, आंसर बोले दो भाई। अगर तुमने इस तरीके से लिख लिख के किया तो तुम गुजर जाओगे। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुमको ये चीजें दिमाग में यही सोच लेना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री को जितना लिखोगे, अलजेब्रा को जितना लिखोगे, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को जितना लिखोगे उतना उलझोगे। गॉट इट माय पॉइंट है, सुनो आप ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जितना, और सुनो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा उलझोगे, जितना कम लिखोगे उतना जल्दी हो जाएगा और उलझोगे नहीं। ज्योमेट्री में अगर तुमने लिखना शुरू कर दिया कि जौ और बौ और जौ तो तुम गए। ज्योमेट्री करने का एक ही तरीका होता है, अगर आपको पास करना है पूरा काम कर्म कांड कहाँ करो फिगर में। जो फिगर बनाई, मैंने कितनी बार ज्योमेट्री कराई क्लास में, मैं कभी फिगर से बाहर एक शब्द नहीं लिखता। लिखोगे तो मरोगे, लिखोगे तो मरोगे। आगे बढ़े फिर। ज्योमेट्री अभी तो कराई है मैंने 4 दिन पहले, एक तो टोपा लगाया मैं परेशान हो गया हूँ आज।
हाँ अभी थोड़े दिन पहले कराई है मैंने, शाम वाले बैच में कराई थी मैंने पूरी ज्योमेट्री। वीडियो रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी अपलोड हो जाएगी, चिंता मत करो, डाल देंगे सब। कैसी बातें कर रहे हो, अभी डाल दें, पड़ जाएंगी। रिकॉर्डेड वीडियो, ऑलरेडी वीडियो, सारा कंटेंट रिकॉर्ड कर दिया, पूरा कंटेंट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया पूरा। कोई बंदा कहीं ना पढ़ने जाए, ईमानदारी से सारी पीडीएफ ले टेलीग्राम ग्रुप से, दरोगा मैथ्स वाले चैनल से, ठीक है, और एक सुकून से एक एक चैप्टर पढ़ता रहे तो आराम से काम कर जाएगा, उसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये अगर इधर उधर भटकते रहोगे तो मरते रहोगे, पता नहीं क्या क्या होगा। समझ में आया? ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने ना कराया हो, सारे टॉपिक कवर कराए बेहतरीन तरीके से। और उनमें पढ़ने में फ़ायदा पता है क्यों? मेरी वाली हमारे चैनल से पढ़ने में फ़ायदा क्यों? हमारे चैनल से पढ़ने में फ़ायदा इसलिए है क्योंकि हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन एक ही बात है। मतलब जो आप ऑनलाइन कोई अगर बंदा पढ़ रहा है उसके दिमाग में जो क्वेश्चन उठ रहे होंगे ना, वो तुम में से किसी न किसी को उठ जाते हैं, उठ जाते नहीं उठ जाते। और यहाँ पे इतने लोग बैठे, कोई ना कोई क्वेश्चन बोल ही देता है कि भैया ये नहीं समझाओ, तो मैं उसको समझा देता हूँ। फिलहाल मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो गया, मुझे समझ में आ जाता है कि बच्चे क्या पूछेगा, मैं बता देता हूँ पहले ही। मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि बच्चा कौन से टॉपिक पढ़ाते समय क्या क्वेश्चन उठता है उसके दिमाग में, मुझे पहले से पता होता है, बता देता हूँ कि तुम्हारे दिमाग, कहता हूँ ना कभी कभी तुम्हारे दिमाग को ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, कहता हूँ तो भैया जो तो वाले करोगे, हटाओ फिर जाए। देखो साइन स्क्वायर 5 85 बन, 25 और 65 बन। अब पता चले इतने छोटे सवाल में वो लगाने लोगो लास्ट पर फर्स्ट पर मर जाओगे। इतने छोटे सवाल में तुम लास्ट पर तो फर्स्ट पर लगाने लगोगे तो गुजर जाओगे। यू गॉट इट? देखो थोड़ा ऊपर करो, अरे बस। साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 बन, साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 65 भी बन, और साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2 ढाई, ये भी हो गया था। पीछे चल रहे हैं ये भाई साहब, जरा बैठे हो ना, हैं देख रहे हो ड्राइवर बैक गियर में गाड़ी चल रही है अरे यार अभी तो कराया मैंने क्वेश्चन। tan 2 थीटा tan 3 थीटा tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है यदि a प्लस बी क्या हो? 90 2 थीटा 3 थीटा 5 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 18 आ गया। कहाँ है? सही है, स्वाहा, हाँ नहीं खत्म। चलो sec थीटा माइनस cosec थीटा बराबर 0 है, तो थीटा बराबर 45 होना चाहिए। थीटा बराबर क्या होना चाहिए? क्योंकि sec थीटा और cosec थीटा का मान 0 कब होते हैं? जब 45 बराबर बराबर। अगर थीटा बराबर क्या रख दो? 45, तो ये और ये बराबर होते हैं तो 0 आ जाएगा। तो थीटा 2 थीटा, हाँ है, हाँ जो है, भावना को समझा करो। जा का मान क्या है? √2, जा का मान क्या है? √2, तो 2√2। sec थीटा माइनस cosec थीटा बराबर 0 एक ही शर्त में हो सकता है, जब दो थीटा और दोनों क्या हो? 0, मतलब 45 बराबर। वैल्यू कैसी होनी चाहिए? तो इसका मान कहाँ बराबर होता है? 45 पे। इसका मान कहाँ बराबर होता है? 45 पे। तो इसका मान 45, इसका मान 45, तो √2 से 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, तो साइन 2 थीटा बराबर 1/2। अब इनके मान रखने, इनको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि a प्लस बी का मामला निपट गया। a प्लस बी से जितने क्वेश्चन थे मैंने करा दिए, और क्वेश्चन होंगे अब तो आगे मिल जाएंगे। देखो कितने क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन बताना। लगभग 38 क्वेश्चन मैंने करा दिए a प्लस बी की थ्योरम पे। इतना तो बढ़ जाएगा। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम चैनल। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।